Hello bachcho, let's read the question. In the electrical network shown, the energy stored in the capacitor at steady state is option A CE square upon 9, option B 2 CE square upon 9, option C CE square upon 3, option D 2 CE upon 3. तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे बात की गई है स्टेडी स्टेट की, और स्टेडी स्टेट मतलब जब आपको कोई भी वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर हम कैपेसिटर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो स्टेडी स्टेट फॉर कैपेसिटर मींस या तो आपका कैपेसिटर फुली चार्ज है या फिर वो फुली डिस्चार्ज है। अब क्योंकि यहाँ पर बात की गई है एनर्जी स्टोर की, दैट मीन्स आपका कैपेसिटर फुली चार्ज। तो देखिए अब यहाँ पर क्योंकि स्टेडी स्टेट है, कैपेसिटर फुली चार्ज है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना होगा। अब क्योंकि यहाँ पर स्टेडी स्टेट में करंट कैपेसिटर से फ्लो ना होकर कहाँ से फ्लो होगा, डायरेक्टली यहाँ से जाएगा एंड इस पॉइंट पर आकर ये इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा एंड इस तरह से ये वापस आ जाएगा। तो देखिए बच्चों आपके पास ये है सर्किट डायग्राम, रेजिस्टेंस R, कैपेसिटर C, यहाँ पर रेजिस्टेंस R, यहाँ पर होगा रेजिस्टेंस R और ये है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस E। अब अगर हम करंट की डायरेक्शन की बात करें तो इस तरीके से करंट I आपका फ्लो होगा। अब देखिए आपको इन तीन रेजिस्टेंसेस का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये दोनों रेजिस्टर्स तो आपके पैरेलल में हैं, तो इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट है आपके पास। तो जो पैरेलल कैपेसिटर्स हैं उनके लिए रेजिस्टेंस इफेक्टिव हो जाएगा 1/R प्लस 1/R, दैट इज 2/R। तो आपके पास RT हो गया R/2 और टोटल रेजिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा R and R/2। so total resistance would be R plus R/2, that is 3R/2। अब अगर हम बात करें टोटल करंट की, टोटल करंट I, तो वो कितना हो जाएगा V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R इफेक्टिव कह दीजिए आप, इसे कह देते हैं हम R इफेक्टिव इज इक्वल टू 3R/2। तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है E अपॉन इफेक्टिव रेजिस्टेंस 3R/2, तो ये आ गया आपके पास 2E अपॉन 3R। ये है आपका टोटल करंट 2E अपॉन 3R। अब देखिए बच्चों आपके पास ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है R और R/2, तो दोनों से करंट आपका सेम पास होगा, I जो कि आपका आया है 2E अपॉन 3R। तो आपके पास अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, अगर हम इस रेजिस्टेंस R की बात करें तो वो क्या हो जाएगा आपके पास I इंटू R। I कितना है 2E अपॉन 3R इंटू R, दैट इज 2E अपॉन 3। अब देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है वही पोटेंशियल डिफरेंस आपका कैपेसिटर के अक्रॉस भी होगा। तो बस आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस across capacitor is equal to
2E/3, क्योंकि फिर से मैं आपको बता रही हूँ यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टर के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस आपका कैपेसिटर के अक्रॉस होगा। तो आपको एनर्जी स्टोर निकालना है इन कैपेसिटर। एनर्जी stored in capacitor का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। C is the capacity, V is the potential difference। तो एनर्जी आपके पास आ गया हाफ कैपेसिटी C एंड पोटेंशियल डिफरेंस है 2E/3²। तो ये आ जाएगा आपके पास 4CE²/2 into 9। 2 will get cancelled, तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया है 2CE²/9। So final answer is option B, 2CE²/9। This is the energy stored in capacitor. Hope you understood it well. Best of luck.